नमस्कार साथियों, वीडियो में आप देख पा रहे हैं एक सोइंग मशीन, सीडर मशीन। इसका जो काम है वो बिजाई करने का काम है। तो बिजाई में यानी कि नीचे जो 6 लाइनें बिजाई करेगा एक साथ। अब ये ऐसी मशीन है क्यों, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि ऐसी मशीन आपने आज तक नहीं देखी होगी जो बिजाई मशीन है, और इस मशीन की कॉस्ट लगभग 70, 80, 85 लाख रुपए तक है। अब यार मज़े वाली बात है कि इसमें क्या है और इतनी महंगी फार्मर क्यों खरीदे। हालांकि फार्मर के तो बस की बात ही नहीं है, बजट में भी नहीं है, और फार्मर सोच भी नहीं सकता साधारण फार्मर। लेकिन ये मशीन है पूसा इंस्टीट्यूट की, जो यहाँ बीज ट्रायल के तौर पे, डेमो के तौर पे जो लगाती हैं, उसमें ये एक मशीन एक बार में 6 लाइनें की रुपाई करेंगी। उसके बाद यहाँ गैप छोड़ेगी, उसके बाद अगली नई किस्म लगाएंगी। तो अब जाहिर सी बात है कि इसका बीज है वो कितना डालना है, कितना नहीं डालना। कोई 100 ग्राम डालना है, कोई में 150 ग्राम, कोई में 200 ग्राम, कोई में 300 ग्राम है। और वो बीज अगर 150 ग्राम इसमें डाला है तो 150 का 150 गिर जाना चाहिए। ये नहीं है कि 150 में से 20 ग्राम बच गया। अगर बच गया तो फिर उसको निकालना वापस बाहर, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती हैं। तो उसी चीज़ को बचाव रखते हुए ये मशीन बनाई है। और ये कैसे कार्य करेंगी, जो कि हम यहाँ से सर से पूछेंगे। और पूसा मेले में हम पहुँच चुका हूँ, और पूसा मेले में ये यहाँ प्रदर्शनी में रखी है फार्मर को दिखाने के लिए कि हम इस तरह से कार्य करते हैं और इस तरह से संस्थान कार्य करती हैं। सर, आप अपना नाम और परिचय दे दीजिएगा। मैं इसी फार्म में सेवा करता हूँ। ठीक है, मेरा नाम सुरेंद्र है। ठीक है। हम लोग इस मशीन को चलाते हैं। आप इसके ड्राइवर हो मौके पे? हाँ। ठीक है। तो सर, ये कौन कौन सी फसलें बो देती हैं? ये गेहूँ, चना और जो भी वैसी चीज़ होती है, मूंग हो गई, मोठ हो गई, अरहर हो गए। हाँ। मतलब मोटे दाने की जो फसलें। क्या सरसों में भी? खर से बोते हैं हमारे हाथ से। आज से बोते हो? हाँ, हम लोग रिच पे बोते हैं। ठीक है। तो ये सर कितने टाइम से भी अपने यहाँ पूसा में मशीन है? ये मशीन हमारे पास इससे पहले और भी थी। ठीक है। ये हमारी तीसरी मशीन आई है। ठीक है। और तकरीबन शुरू से ही हमारे पास मशीनें आती रहती हैं। सर, इसकी अंदाज़न एक कॉस्ट क्या कुछ है, कीमत? ये बाहर देश की मशीन है, इसका आने जाने का खर्चा ज़्यादा पड़ता है हम लोगों को। और ये तकरीबन 80 लाख के आसपास की मशीन है। ठीक है। तो सर, ये अभी इसकी जो सोइंग का है वो कम से कम ये कितने ग्राम बो सकता है? पौधे से पौधे का डिस्टेंस हम रखना चाहें तो कितना रख सकते हैं, थोड़ा विस्तार से आप बताएंगे? हम लोग इसका बेड बाय बेड काटते हैं। 1.5 मीटर से लेके और 20 मीटर तक या 30 मीटर तक हम बेड इसको सेटिंग कर देते हैं। ठीक है। बीज उतने में ही डलेगा। अगर आपने बीज इसमें डाला है 1.5 मीटर का, तो 1.5 मीटर के ही सेट करेंगे। ठीक है। ये साइंटिस्ट के ऊपर बात होती है कि वो उनको बेड कितना काटा हुआ उन लोगों ने। ठीक है। 5 मीटर का, 10 मीटर का, उसके हिसाब से हम इसको सेटिंग करते हैं। और फिर इसमें जितना बीज डाल दिया वो हाँ, उतना 100% गिरेगा, उसमें से एक बीज भी नहीं बचेगा? वो उसी बेड में गिरेगा। ठीक है। उससे बाहर नहीं जाएगा। बाहर नहीं जाएगा। जाएगा। हमने बेड काट दिया उसका और जो उसको सेट कर दिया, वो उतने में इसको खाली होना ही होना। ठीक है। तो इसको सर चलाना है वो ये डीजल से है या पेट्रोल से? डीजल से। ये डीजल से है। ऐसी सर इसमें क्या तकनीक है कि बाकी जो साधारण मशीनें अपने बुआई तो उससे भी कर सकते थे, इसका कहीं कोई जर्मिनेशन में भी फ़र्क है? जर्मिनेशन इसके बढ़िया है। सीड तैयार करते हैं हम लोग इसकी। ठीक है। ये आप जो लोग देख रहे हैं, सारे जो हमने लगा रखे हैं जी, सब इसी मशीन के हमने लगा रखा है। ठीक है। ये जो आप देखोगे ना, मेले के सामने जो ग्राउंड है, चने का है, सरसों का है, सब इसी मशीन का बोया है। वैरायटियाँ अलग अलग हैं। हाँ, वेराइटियाँ, ताकि बारी बारी मशीन साफ ना करना पड़े, वो झंझट नहीं है, बीज मिक्स ना हो, इसीलिए मशीन है। मेन काम इसका यही है। मिक्सर बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक है। तो भाई, ये अगर आप इस पूसा मेले में आते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ही शानदार और बेहतरीन। और सर ने भी जानकारी बहुत ही शानदार हमें उपलब्ध करवाई है। सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा।